सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए उन्हीं को चरणों में ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के चरणों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के चरणों में लगते हुए उन्हीं की कथा में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के गान को सुनते और सुनाते हैं। हम कहाँ थे, कोई बताएगा? 8वें पे। हाँ जी दीदी। 8वां हो गया था, होना था। 8वां आप कर रहे होना थे, है। उसमें आपने छोड़ दिया था वहीं पे। 8वां अच्छा। करना है दोबारा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसके पहले वाला हो गया था जी दीदी। छठा नहीं हुआ, 7वां नहीं हुआ, 7वां नहीं हुआ, कल छठे तक हुआ था। नहीं हो गया था, हो गया था दीदी, हो गया था दीदी। 7वां हो गया था जब 7वां भी हो गया था, 8वां चल रहा था। 8वां चल रहा था और उसके साथ 9वां शुरू होना था, वो हुआ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं। 7वें का श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ का आचरण, किसी प्राणी को न सताना, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति के सहित सेवा करना, भीतर बाहर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन सहित इंद्रियों का शारीरिक निग्रह, ये हो गया था, है ना? जी बिल्कुल हो गया था। अब आपको 8वीं करनी है दीदी, मैंने निशान इंद्रियार्थेषु लगाया हुआ है। हाँ जी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो आत्म निग्रह की बात आई पिछले श्लोक में कि किस तरह आत्म का निग्रह होना चाहिए, मन बुद्धि और इंद्रियों का एक संयम होना चाहिए। और जब ऐसा संयम होगा तो कोई विषय इंद्रियों को फंसा नहीं पाएगा अपने में, और फंसा न पाने की स्थिति ही हमें लानी है कि कोई सभी का उपभोग हो, सब चीजें भोगी जाएं, लेकिन किसी में भी हम फंसे नहीं। मधु का उपयोग करें लेकिन बीच में बैठ के नहीं, किनारे बैठ के। किनारे बैठे, खाएं और उड़ने की पूरी स्थिति में रहें। स्वयं को समाप्त न कर दें उस भोग के लिए। तो उसी के आगे उन्होंने कहा कि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के अर्थों में लगे, अर्थात भोग करें लेकिन किनारे से, भोग करके फिर वापस पलट जाए। और वैराग्य मन अहंकार, लोक परलोक में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जितने भी हमारे इंद्रियों में विषय भोग हैं, इंद्रियों के विषय हैं, इनमें हमारी आसक्तता इस तरह से न हो जाए कि हम इतनी आसक्ति न हो जाए कि हम फिर इसमें फंस कर वापस न आ सके, वापस उड़ने के लायक ना रहे। मधु के बीच में बैठेंगे तो उड़ने के लायक नहीं रहेंगे, फिर वहीं के होके रह जाएंगे। फंसना नहीं है, किनारे बैठना है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के अर्थों तक जाएं, भोग करें और वापस आए। वैराग्य, वैराग्यता के साथ, अर्थात कहीं लिप्त होने की बात ना हो और उसमें विरागता हो, उससे अलग हटने की बात हो। किसी भी चीज को हम सतही तौर पर भी लेकर उसका उपभोग कर सकते हैं, घुसने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहते हैं वैराग्य, कि किसी के अंदर बिना घुसे वहां काम किया और चल दिए। उसका बैकग्राउंड जानना, उसका सारा अंदर तक घुस जाना, उसकी पूरी स्टोरी सुन लेना, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी की सहायता करनी है, आप करो और हट जाओ। फिर उस सहायता से उसको क्या लाभ हुआ, ये जानने की कहाँ आवश्यकता है। इसमें वीतरागता होनी चाहिए, उसके अंदर घुसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति।
अनहंकार। और कुछ करके अगर हमने किसी का कुछ किया भी है तो करने का अहंकार नहीं होना चाहिए। वास्तव में हम कुछ करने लायक है नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। अगर कुछ होता है तो प्रभु कृपा से होता है, उसके कर्मों के परिणाम से होता है। तू नहीं कोई और सही, जिसका होना है होके रहेगा, कोई ना कोई सामने आएगा। और जो नहीं होना, तुम दिन रात वहां खड़े रहो तो नहीं होगा। अनहंकार, आपको अहंकार नहीं करना है। मैं मेरा की स्थिति में नहीं आना है। मैं मेरा की स्थिति में आते ही आपके पुण्य कम हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। पापों की फिर हमें इन्हीं चक्करों में आना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं जाना है। और फिर उन्होंने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, दूसरों के देखना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये सारे जो गुण हैं ये हैं शरीर के। चेतन का इनमें से कोई भी गुण नहीं है। चेतन के 3 गुण हैं, सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, उसका और कोई गुण नहीं है। जन्म होना ये शरीर का है, मृत्यु हो जाना शरीर का है, जरा बुढ़ापा, व्याधि बीमारी, दुख सुख का अभाव, दोष का दर्शन। किसी दूसरे के हम, वो दूसरे अध्याय में भी आया था ना कि अब हमने सांख्य दर्शन, सांख्य के योगी के लक्षण सुन लिए, अब कल इसको खुद ट्राई करना है, सामने वाले में नहीं देखना। इसको कहते हैं दोषानुदर्शनम, कि दूसरे के दोष को देखना। कितने ही लोगों ने कितनी तरह से इसको बताया है। दोषानुदर्शन नहीं करना चाहिए। एक उंगली किसी की तरफ है, 4 अपनी तरफ है। पहले उस बहुसंख्यकों उंगलियों को भी देख कर अपनी तरफ देखना सीखो। दूसरे, तुम दोष से रहित तो नहीं, अगर नहीं तो फिर दूसरे में भी दोष है, फिर तो सब में है। तो फिर किसी को कहने लायक कहाँ बचे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं। तो दूसरे का दोष देखना ये छोड़ना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर ये इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाता, अगर शौच नहीं होता, निग्रह नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो फिर शरीर की तो स्थितियां यही रहेंगी, जन्म मृत्यु जरा दुख दोषानुदर्शन। फिर तो ये शरीर के नियम है, धर्म है, फिर शरीर इन्हीं के साथ रहेगा। यदि हम इससे विपरीत चले जाएं तो फिर, क्योंकि जन्म में भी बहुत कष्ट है। 9 महीने उल्टा लटका हुआ जीव बार बार कहता है प्रभु मुझे यहाँ से बाहर करो, अब के मैं तुम्हारा ध्यान करूं। बाहर आते ही जो इंद्रियों की हवा है ऐसी लगी कि पलट के पीछे देखा नहीं कि मैं क्या कह के आया था। हम तो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि हम किसी दूसरे की रहमत से, किसी दूसरे के कर्म से, या किसी दूसरे के अनुग्रह से, प्रभु के से यहाँ आए हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तो हम पैदा हुए, माँ बाप ने किया, लेकिन हम उसमें प्रभु की तो नकार ही देते हैं। फिर जब हम बहुत बड़े होते हैं, उस स्थिति में आते हैं, फिर समझ में आता है कि ये अपने हाथ में, क्योंकि जन्म और मरण इनके लिए कहा गया है कि जन्म मरत दुसह दुख हुई। जन्म होने में भी दुसह दुख है और मरने में भी दुसह दुख है, ऐसा तुलसीदास जी भी कह गए। और ये हम सब प्रकृति से जानते भी हैं कि जन्म लेना और मरना ये दोनों ही मुक्तकारी है। दुस्सह दुख का अनुभव होता है। किसी भी मकान में इतने साल रह लो, वहां से निकल के आंसू आ जाते हैं, तो इस मकान में कितने साल
रहा और सारे दरवाजे तभी भी पहले दिन से खुले हैं, कोई आता जाता दिखता नहीं, लेकिन जब ये प्राण निकलते हैं तो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन क्या आसानी से निकल जाते हैं। जन्मत विरत मरत दुसह दुख हुई, उस दुसह दुख को भोगने से बचने के लिए ही कुछ अच्छा कर लो। ये दोनों दुख तो हम सबके देखे हुए हैं। फिर हम जरा और व्याधि, बुढ़ापा और रोग, ये दोनों भी कष्टकारी हैं। भले ही आपके पास जितना भी धन हो, आप कितनी भी दवाई ले आए, कितने भी बढ़िया डॉक्टर से ले आए, क्या दुख खत्म हो गए? दवाई आते ही तकलीफ खत्म नहीं होती, वो आपकी तकलीफ बनी रहती है। कोई आपको लाके इसीलिए कहते हैं कि कोई तुम्हें दवाई दे सकता है, कोई तुम्हारी सेवा कर सकता है, कोई तुम्हारे सिरहाने खड़ा रह सकता है, लेकिन दुख आपका अपना है, वो कोई नहीं बता सकता, वो आपका अपना है, आपने स्वयं ही भोगना है। तो जन्म मरण जरा व्याधि, इन चारों दुखों के, ये चारों ही प्रकार के दुखों का अनुभव स्वयं को करना होता है, कोई दूसरा नहीं करता है। और ये है किसके? ये शरीर धर्म है, ये चैतन्य के धर्म नहीं है। चैतन्य का धर्म है सच्चिदानंद, वो सदा सत्य है, चित है, आनंद में रहता है, उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती। लेकिन हम जब आरोपित कर देते हैं इस शरीर को, उस चैतन्य पर आरोपित कर देते हैं या माया के आवरण से ढक देते हैं, तो हम कहते हैं मैं पैदा हुआ, मैं मरा, मैं जवान हो गया, मेरे को रोग हो गया। चैतन्य को तो कभी रोग हुआ ही नहीं, वो तो शुद्ध बुद्ध नित्य चित्त आनंद शुद्ध मुक्त है, उसको कभी कोई रोग नहीं होता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये शरीर बूढ़ा होता है जिसको छोड़कर वो चल देता है, ये शरीर बेकार होता है जिसको वो छोड़ के निकल जाता है, और उसके जाने के बाद भी ये शरीर यहीं रहता है। और ये जो दूसरों के दुख को बार बार विचार करना है, उसके लिए कहा गया कि उसको छोड़ो। किसी के भी दुख का विचार करने का अर्थ है हम दूसरे में दोष को ढूंढते, और शायद उस दोष को ढूंढने से कहीं आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जो मिथ्या है। ठीक उसी तरह जैसे विषयों के भोग, आपने बहुत गरम गरम खाया था, ठंडा ठंडा बर्फ का पानी पिया, आनंद आ गया 1 मिनट के लिए, तो क्या वास्तव में आनंद था? 10 मिनट के बाद जुकाम लगेगा, खांसी भी आ सकती है, छाती में बलगम भी हो सकती है। तो ये कैसा सुख था भाई? ये विषय इंद्रिय संयोग तो कभी सुख का कारण हो ही नहीं सकता। एक सीमा तक ठीक है, आवश्यक है, आवश्यक तक किसी ने इनकार नहीं किया, आवश्यक के बाद जितना भी है वो सारा दुख का कारण है। और यही बात दोषानुदर्शनम में है, दूसरे के दोषों के दर्शन करने। जब हम किसी दूसरे की शुरू हो जाते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही, बल्कि एक मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को, हमारे पुराणों में आती है कि वो जो सांप गिर जाता है और उसका भाई उसको आके बहुत बोलता है, वो मर जाता है, तो अंततो गत्वा सारे प्रकरण का ठीक रहा, इतने ब्राह्मणों के मरने की हत्या का पाप और इतना बोलने का पाप, राजा की मृत्यु का पाप, सारा किसके मत्थे आया था? जिसने दोषानुदर्शन किया था, भाई के मत्थे, कि अगर वो नहीं बोलता राजा मरता नहीं, उसका कुछ उपाय कर लेता, कुछ उसकी शांति कर लेता। अब उसने वो जो इतना सब कुछ बोला, राजा की मृत्यु हो गई, तो अब किसी का भी कुछ बना नहीं, ना
ना ब्राह्मण परिवारों को कुछ मिल पाएगा, ना रसोइये और चक को कुछ मिल पाएगा, ना किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और वो दोनों तो अपना धर्म कर रहे थे कि चील का वो खाना है, लेके जा रही थी, सांप को बचाना है, उसने जहर छोड़ दिया। वो कहाँ पड़ा, ये सांप की गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे। किसने टांग अड़ाई? निंदा करने वाले ने, दोष को देखने वाले ने। तो सारा कुछ उसी आ गया। ये ठीक है कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, लेकिन इसका ये कहीं नहीं है कि स्वयं निंदक हो जाइए। दोषानुदर्शन नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए हमारे शास्त्र हमें हमेशा से बहुत आगाह करते आए हैं, बहुत हमें बताते आए हैं कि दुख दोषानुदर्शनम नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं असक्तिर न विसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समाचित्तम समाचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। कहते हैं पुत्र, स्त्री, घर और धन, इनमें आसक्ति का अभाव होना चाहिए। इनके प्रति कर्तव्य हैं, किए जाएं। इनके प्रति कुछ आवश्यक बातें हैं, निभाई जाएं। सारे परंपराएं, सारे रिश्ते, कुल का जितना कर्तव्य है वो पूरा निभाया जाए, पर इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इस आसक्ति को हटाने के लिए वाल्मीकि जी का उदाहरण सबसे बढ़िया है कि वो जब डाकू थे तो उन्होंने एक बार कुछ ऋषियों ने उनको, मतलब उन्होंने ऋषियों को पकड़ा, तो ऋषियों ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम हमें बांध लो, जो मर्जी करो, लेकिन सुनो, तुम ये जो सब कर रहे हो इसमें कोई तुम्हारा हिस्सेदार है? कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, मेरा परिवार इसमें भागी है पूरा पूरा, इसका फल लेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, हम सब यहाँ खड़े हैं, तुम जाओ पूछ के आओ। तो क्या तुम भाग जाओगे? कहा बांध के चले जाओ भाई, हम तो भागने के लिए आए नहीं है, हम तो खड़े हैं। तो वो घर गए, उन्होंने अपने परिवार से पूछा बाजी ने कि भाई मैं तुम सबके लिए इतना सब कुछ सारा दिन ये इस कर्म को करता हूँ और इस कर्म से मैं कमा कर लाता हूँ, तो इस कर्म के फल में आप मेरे भागीदार हैं। तो सब नहीं, ये आपका कर्तव्य है कि तुमने हमारा पालन पोषण करना है। तुमने कैसे किया, वो सारे कर्म तुम्हें अपने हैं, हमारा नहीं है। तो समझ में आता है, आसक्ति हो, कर्तव्य परायणता हो, पर आसक्ति ना। और वहीं से उनका जीवन बदल गया कि खाली मुझे खाना ही देना था, तो उसके लिए कुछ और भी उपाय हो सकता था, मैं जो कर रहा हूं इसको तो फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। और उनका जीवन बदल गया। तो घर पुत्र में पुत्र का मोह ऐसा ना हो कि पुत्र बिगड़ जाए, स्त्री का मोह ऐसा ना हो कि धर्म से च्युत हो जाए, घर बनाने का, घर को सुंदर रखने का मोह इतना ना हो कि व्यक्ति पंक में गिरता जाए, कीचड़ में घुसता जाए, और धन के प्रति इतना मोह ना हो कि उसकी स्वयं की दशाएं खराब हो जाएं। अर्थात धन की दो दशा होती है, या तो वो दान के काम आता है या वो सत्कर्म का है। सत्कर्म में दोनों बातें आ गई कि आपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का सदुपयोग किया, लेकिन उसके बाद धन की दशा होती है, या तो वो चोर चुराया जाता है या वो सड़ जाता है। पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा ही है। आपने, पहले के लोग तो जमीन में गाड़ देते थे, तो वो गड़ा पड़ा है, किसी के काम नहीं आया, ना समाज के काम आया, ना परिवार के काम आया, ना तुम्हारे काम आया, फिर किसके लिए था वो धन? तो इन सब की आसक्ति अर्थात अति,
एक सीमा तक सब चाहिए, लेकिन उस सीमा के अति है, और अति सर्वत्र वर्जयित, अति हमेशा हर चीज की बुरी। बहुत बढ़िया बात है कि पनीर खाया जाए, लेकिन से शाम तक पनीर ही खाया जाए तो तबीयत खराब हो जाए। हर सौंदर्य की सामान को इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह पर तो वो सुंदरता नहीं होती। लोग कहते हैं ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसे होठ होने चाहिए, ऐसा शरीर हो। आप वास्तव में एक चित्र बनाओ पूरी सारी अच्छी चीजें लेके, वो ओवरऑल फब्बत नहीं होगी उसमें, वो सुंदर नहीं लगता। तो अति जिस चीज के हर सुंदरता इकट्ठी कर देने पर वो सुंदर हो जाए ये आवश्यक नहीं है। अति हर चीज की बुरी है। और ठीक है, एक आधी चीज सुंदर है, एक आधी नॉर्मल है, एक आधी नहीं भी अच्छी है, और उस सब का मिश्रण भी सुंदर होता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, सौंदर्य के सभी उपादानों को यदि एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो वो सुंदरता सुंदरता नहीं रहती, कुरूपता भी हो जाती है। तो हर चीज को सीमा तक उपभोग करना, लेना, संग्रह करना सब ठीक है, लेकिन तुम अपनी 10वीं पीढ़ी के लिए जोड़ रहे हो तो क्या तुम अपनी 10 पीढ़ियों को ऐसा बना देना चाहते हो कि वो स्वयं के लिए खाना भी ना अर्जित कर सके? क्या आप उनको ऐसे गुण नहीं देना चाहते कि वो 2 लोगों को और भी खिला सके? तुम इतने कि तुम अगली 10 पीढ़ी को जोड़ोगे और अगली पीढ़ी इतनी गिरी हुई कि वो अपने लिए भी नहीं जोड़ेगी। ऐसे कैसे? तो फिर क्या तुम अपने परिवार का हित चाह रहे हो? गुण रहित नहीं। उसके लिए कहा कि हर चीज में सम रहना है। और किस चीज में? सम तत्वम इष्टानिष्टो, कि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में प्रिय मिले या अप्रिय मिले, ये एक चक्र है, ये द्वंद्व है, ये हमेशा साथ रहते हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख की सीमा ज्यादा होगी, कभी दुख की सीमा ज्यादा होगी। परछाई भी आप देखो, किसी एंगल से पड़ती है तो जितने बड़े आप होते हो उससे दुगनी परछाई हो जाती है, और कभी ऐसे से पड़ती है आप इतने बड़े हो, परछाई इतनी ही बनती है। तो दुख और सुख बराबर मिले, कभी दुख ज्यादा हो जाता है समय, कभी सुख ज्यादा हो जाता है समय के साथ, लेकिन खाली सुख सुख मिलता जाए ऐसा कोई प्राणी नहीं, खाली दुख मिलता जाए ऐसा भी कोई प्राणी नहीं, कभी नहीं होता। पर हम सुख के दिनों को सुख की तरह से याद नहीं, दुख के दिनों को दुख की तरह से याद करते। हम सुख में भी कहते हैं कि हमने ये भोगा, लेकिन हम दुख में ये नहीं कहते कि हमारे कितने बढ़िया दिन थे। उस दिन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लें, ईश्वर को धन्यवाद दे दें, ईश्वर का नाम ले लें। चलो आज कुछ दान करके आए, चलो आज मंदिर चलें, किसी भले आदमी के पांव छू कर आए, कहीं प्रणिपात हो, कहीं अच्छी चर्चा हो रही हो, चलो आज वहां चलें। पिक्चर देखने तो जाते हैं, लेकिन कभी घर में ये बात नहीं होती कि चलें आज वहां स्वामी फला पंडित जी की कथा है, चलो आज सुन के आए, आज तो उनका विचार जो है बढ़िया है। नहीं होती। पिक्चर अच्छी लगी है, देख के आए, उसमें ये स्टोरी है, भली प्रकार से डिस्कस होता है घर में, लेकिन कहीं किसी चर्चा को नहीं करते। तो सम रहना है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर की चर्चा नहीं करनी, करो, अवश्य करो, लेकिन दूसरी चर्चा, अच्छी चर्चा भी। तो कहा इष्ट और अनिष्ट में सम रहो, समलोष्टाश्म कांच, कि पत्थर है या रत्न है, देखा जाए तो दोनों की स्थिति में कोई अंतर है क्या? नहीं ना।
किसी समय कहा जाता था बहुमूल्य रत्नों को धारण करो, स्त्रियां करती भी थी, लेकिन आजकल चेन स्नैचर्स ने सबकी स्थिति बराबर कर दी है, सब लोग पत्थर पहन के चलते हैं। तो फिर उस समय रत्न और उस पत्थर में क्या अंतर है बताओ? कारण कोई भी हो, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बिना भी हम रह सकते हैं, तो उसके साथ मारामारी क्यों? तो सुख और दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में सम रहने की बात कही है कि इन दोनों स्थितियों में सम रहा जाए। समचित्तता इसी को कहते हैं। मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यक्त भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदी। कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयाशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, ये अब लक्षण बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार हमें रहना चाहिए। और फिर कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदथोन्यथा। कि अध्यात्म में नित्य स्थिति, अध्यात्म के ज्ञान में नित्य स्थिति हो, तत्व के ज्ञान, तत्व के अर्थ के रूप में परमात्मा को देखा जाए, यही ज्ञान है। और जो ये नहीं है वो सारा अज्ञान है। और इस बात को किसी महात्मा जी ने कहा, मेरे को नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किन्होंने कहा। वो ये कहते थे किसी ज्ञानी से मिलो, वो जैसा कहे वो ज्ञान है, किसी अज्ञानी से मिलो, वो जो कहे वो अज्ञान है। इसकी परिभाषा में क्या प्रश्न? यूं कह दो कि पुण्य के साथ रहो, पाप के साथ मत रहो। तो पुण्य है जिससे किसी को प्रसन्नता हो, पाप क्या है जिससे किसी को कष्ट हो। इससे सरल परिभाषा हो नहीं सकती कि पुण्य के साथ रहो, पाप के साथ मत रहो। पाप का साथ अज्ञान का साथ है, पुण्य का साथ धर्म का साथ। और इसीलिए कहा कि जो अनन्य योग से, मयि चा अनन्य योगेन, जो मेरी अनन्य योग से, अनन्य का अर्थ है जिसका कोई अन्य ना हो, एक निष्ठ भक्ति। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रभु ने ये नहीं कहा कि कृष्ण की भक्ति, परमात्मा रूप में जिसकी भी आप भक्ति करें उसमें आपकी अनन्य भक्ति। आप शाक्त पूजा करते हैं, आप शैव पूजा करते हैं, आप भगवत पूजा करते हैं, एक ही बात है। लेकिन जो करें अनन्य भाव से करें। ये नहीं आज यहाँ मांगा, शाम तक नहीं मिला, और दूसरे दरवाजे कि वहां से नहीं, अब आप मुझे आपसे मिल रहा है, मैं आपसे। शाम तक वो भी नहीं मिला तो चलो तीसरे। पता चला आपने 10 लोगों से सहायता के लिए कहा, 10 ने ये सोचा यार इसने बहुत लोगों को कहा है, कोई और ही कर दे, और उसकी सहायता ही नहीं। तो वो भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति है अनन्य भक्ति, जिसको भी परमात्मा रूप में आप चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसमें एक निष्ठ भक्ति। चमत्कार कहीं नहीं होते, आपके स्वयं के कर्मों का परिणाम आप स्वयं हैं। इसलिए चमत्कार की आशा मत करो, अपने कर्मों को सुधारो, ये सब स्वयं मिल जाएगा। और जो पिछले हैं उनको भोग डालो, और फिर भी रहते हैं तो उनको अपनी भक्ति द्वारा समाप्त कर दो। ये सही रास्ता है। और
चमत्कार के उसमें स्वयं का भी नष्ट हो जाए, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। चमत्कार की आशा में आप 10 जगह घूम रहे, 10 जगह भाग रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि क्या आप अपने कर्मों को समाप्त कर पाए। लोग बड़े उससे कहते हैं कि बड़ा साल हो गए भोगते हुए, अब तो ऊपर वाला उठा ही ले। इसके बदले में कहना चाहिए कि प्रभु अभी तो मैं भोग रहा हूं, मुझे पता है, अभी मेरे साथ मेरे 4 लोग हैं, तो प्रभु तो इतनी तो जरूर उम्र दे दे कि मेरे अगले जन्म के लिए कुछ बचे नहीं। अब मैं लगा हूं ना भोगने, एक बार मन को तैयार कर लो कि जो है भोग लूं, अगले जन्म के लिए प्रभु कुछ छोड़ना मत, और प्रयत्न करो कि अगले जन्म के लिए कुछ ऐसा जोड़ो। सब अपने हाथ में है, कहीं बाहर से नहीं लाना है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी ये भक्ति की जो निष्ठाएं हैं, ये प्रतिदिन बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। एक निष्ठ होकर व्यक्ति को एक रास्ते पर चलते रहना चाहिए। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, आप घर से निकले, दूसरे कोने में जाना है, अगर आप बार बार रास्ता बदलते रहोगे तो आप उसी लाइन में ही रह गए ना, लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ पाए ना। अगर आप उसी रास्ते पे चल भी पड़ो, अगर थोड़ी दूर सड़क अच्छी नहीं भी है तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद सही रास्ता आएगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर आप बार बार अपना रास्ता बदल रहे हो तो लक्ष्य तक पहुंचने के लक्षण नहीं है ये, आप कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। एक निष्ठ भक्ति और अनन्य चित्त जो है वो तुम्हें कहीं पहुंचा सकता है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अपनी संगत ठीक करो। विषयासक्त मनुष्यों में या विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम न करो, अर्थात अपनी संगति को ठीक करो। क्या हम कई बार कहते नहीं कि उसकी संगत अच्छी नहीं है ना, इसलिए ऐसा, खुद ऐसा नहीं था तो संगति का असर होता है। अगर दिन रात कोयले के साथ रहा जाए और ये सोचो कि हम सफेद रह जाएं, असंभव, कुछ ना कुछ कालिख तो आए। और अगर आपकी संगति बढ़िया है तो उस संगत का रंग भी एक दिन आएगा। जैसे इस संगत को अछूता न छोड़ पाए, वैसे वो संगत भी अछूती न रहेगी, आप में कुछ ना कुछ भाव आएगा। इसलिए अपनी संगति को अच्छा करो, कुसंग मत करो। एक कोई अंधे व्यक्ति थे, वो रोजाना मंदिर जाते थे। तो किसी ने कहा कि महाराज जी, आप रोज ही मंदिर चले जाते हो, आपको कुछ दिखता नहीं, आपको कुछ सुनता नहीं, और आप जाते हो मंदिर में बैठते हो, वापिस आ जाते हो। तो बोले हाँ मैं जाता हूँ, मेरे को पता है मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, पर कुछ वहां का एक ऑरा होगा जो मुझे ठीक कर देगा। और दूसरा, मेरा अगली पीढ़ी जो है वो ये देखती है कि चाहे पापा को कुछ सुनाई दिखाई न दे, वो रोज मंदिर जाते हैं, तो मेरी अगली पीढ़ी तो उसको तो दिखेगा, सुनेगा भी, वो मंदिर आएगी तो उसको अधिक लाभ होगा, तो उस लाभ से भी मुझे लाभ होने वाला है। तो संगति का असर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से संगति मत करो जो इन विषयों की तरफ भागने वाले हो। और ये हम सब जानते हैं, शराबी की संगत करो, शराबी ना बनो, ऐसा संभव नहीं, मुश्किल। तो आपकी जैसी संगत होगी। और एक और बात, आप पियो या ना पियो, 4 दिन शराबी के साथ बैठ जाओ,
पांचवें दिन न 5 लोग ये कह दें यार पहले तो ये ठीक ठाक था, पर आजकल इसकी संगत बिगड़ रही है, लगता है चाहे वो नहीं पी रहा, बद से बदनाम बुरा, आपके ऊपर नाम तो आएगा ही। इसलिए ऐसी संगत से बचो। प्रभु ने बड़े ठोक के कहा कि ऐसे समुदाय से बचो। फिर उन्होंने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति। ऐसा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अध्यात्म में नित्य स्थिति, अध्यात्म के ज्ञान में नित्य आपका प्रयास होना चाहिए, अर्थात स्वयं को जानने का नित्य प्रति प्रयास। स्वयं को जानो, बाहर नहीं जानो, अपने को जानो, यानी वृत्तियां अंदर की ओर जो राधा है वो धारा बन जाए, उस धारा के साथ अंदर बढ़ो और तत्व के ज्ञान के अर्थ रूप में परमात्मा को देखो। कितनी बड़ी बात है। तत्व का अर्थ क्या है? तत्व है कि हम सभी परमात्म तत्व हैं। हम सब कोई शरीर थोड़ी है। अगर शरीर होते, इस चैतन्य के बाद भी शरीर रहते हैं, हम उनसे तो प्यार नहीं करते, हम उनको तो शरीर ही नहीं कहते, हम कहते ले जाओ, मिट्टी है, यही शब्द देते हैं ना, मिट्टी ज्यादा देर नहीं रखनी। हम ये नहीं कहते फला बंदे को ऐसा नहीं रखना। तो उस वास्तविकता में हम सब परमात्मा तत्व हैं। एक चेतन तत्व है जो परमात्मा है, जो पुरुष है, जो अहम ब्रह्मास्मि है, वो सबके अंदर है और उसी से ये सारे पात्र हैं। हम सब मिट्टी के मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में एक ही चेतन भरा हुआ है और उस चेतन के कारण हम सभी एक। हम सब जब एक हैं, इस तत्व को जानकर परमात्मा के अर्थ को देखना, प्रत्येक में प्रभु को देखना, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि ये 6 गिलासों में पानी है, 4 मटकों में पानी है, लेकिन वस्तुतः ये सारा पानी है। ये घड़े टूट जाएंगे, ये सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर क्या बचेगा? जल। तो हम सब मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों की सत्ता नहीं है, सत्ता उसकी है जो हमारे अंदर है, और जो अंदर है वो सब में एक है। जब इस अर्थ में परमात्मा को जाना जाए तब है ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वस्तुतः मां क्षेत्रज्ञ है जो स्वयं को जानता है, और वो जो जानता है इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान है ही नहीं। वो कहा जो कुछ इसमें मैंने नहीं कहा अज्ञान है, उससे दूर हो। प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, जो इससे अलग है, अज्ञान है, उससे दूर। कितनी उससे एक श्लोक तक आके हम ये समझे कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान है प्रभु को जानना, स्वयं को पहचान लेना, अपनी क्षमताओं को जान लेना और उसके द्वारा विज्ञानी बन जाना। विज्ञानी बनकर सब में सर्वभूत हिते रता की भावना से सभी को प्रसन्न रखना, ये ज्ञान है। और बाकी सारा हम हमेशा यही कहते हैं ना कि देखो ये ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, बाकी छोड़ो, क्योंकि बाकी इतना सारा है, उसको कहाँ तक एक्सप्लेन करो। और वस्तुतः क्षेत्रज्ञ के बारे में कुछ भी कहना तो हमारी इस सीमित बुद्धि, सीमित वाणी, सीमित आंखें, सीमित
इंद्रियों के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना, जानना, समझना कठिन नहीं, असंभव है, कोई नहीं सकता। हम ज्ञान को जान सकते हैं। ज्ञान के लिए उन्होंने कहा एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, और जाना है, जो जाना वो ज्ञान है, और वो ज्ञान यही है। वास्तव में क्षेत्र सुझाई नहीं, मिट्टी है, उसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, सत्ता उसी की है, और वो ज्ञान के साथ है। जो ये तत्वतः जान लेता है वो ज्ञान है, और ज्ञानी को प्रभु मिलते हैं, ये प्रभु पहले बता चुके हैं। तो वो कहे अब ज्ञान के साधन को भी बता दिया कि नाम से ऐसा हमने सुन लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।